भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान जी की जय। पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में आपने सुना कि नारायण ने नारद जी को अधिक मास की कथा सुनाई। आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो जाके आप लोग सुनिए। आज चौथा अध्याय शुरू है। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हर से अधिमास ने जो कहा सो कहता है, तुम सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्चित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं की? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालीय दह में नागराज में महाविष से गोप और गौओं की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक, तुम दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्स, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे मुझ शरण में आए हुए रक्षा क्यों नहीं करते? दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्रह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं की? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो। जब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हर आगे खड़े हुए, मलिन मुख मलमास हे बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित की सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? मुझको दुखी देख यहाँ के बैकुंठ वासी निमित्त हो गए और तू क्यों मरने की इच्छा करता है? तो नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमास जैसे सिर पर बोझ उतारकर कोई लंबी सांस लेता है, इस प्रकार सांस लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घट घट के स्वामी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंतर हैं, निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे को पीड़ा को क्या आप नहीं जानते हो? हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी न किसी को हुआ है, न सुना है और न देखा है, सो आपसे कहता, क्षण लब मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है और ना कोई आश्रय स्थल ही है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि मलमास शुभ कर्म में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता है? अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं। वेद पुराणों में पुरुषोत्तम मास से प्रसिद्ध है। आप अपने धर्म को देखकर जो चाहो सो कृपा करो। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार योग्य नहीं है। हे नारद जी,
मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर गया। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की ऋषि से तत्पर आप समूह के नाश करने को बड़ वाग्न के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन को कहने लगे,